77वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, इसके बाद नर्मदा के दक्षिण तट पर वैद्यनाथ तीर्थ से एक कोस पर आनंदेश्वर तीर्थ स्थित है, जहाँ पर रुद्रदेव अत्यंत प्रसन्न हुए थे। युधिष्ठिर जी बोले, हे ऋषिवर, इस तीर्थ के बारे में रुद्र एवं उनके गणों के बारे में विस्तार से कहिए। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में सुरांतक आदि दानवों ने पार्वती का अपहरण किया था। इस कारण रुद्र एवं कुंजाभ आदि के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था। तब महादेव ने अपने त्रिशूल से समस्त दैत्यों का नाश कर दिया था। देवताओं ने महादेव की पूजा की और पुष्प वर्षा की। इससे भगवान शंकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुए। तब भयंकर रूप धारण कर सर्प आदि आभूषणों से भूषित होकर भूत, वेताल, भैरव आदि से घिरे हुए नर्मदा के तट पर नृत्य करने लगे। इससे मरुदगण प्रसन्न हुए और आनंदेश्वर तीर्थ की स्थापना की और देवताओं ने उनकी पूजा की। तपश्चात रुद्र कैलाश पद पर गए और देवता अपने अपने स्थान पर गए। यहाँ पर अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णमासी के दिन पूजा, दान, भजन, कीर्तन, ब्राह्मण भोज आदि करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। वसंत की त्रयोदशी को श्राद्ध करने से पितर तृप्त होते हैं और पुत्रा पौत्र आदि की प्राप्ति होती है और देहावसान पर शिवलोक प्राप्त होता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजेंद्र, इसके बाद मातृ तीर्थ पर जाना चाहिए। यह तीर्थ संगम तीर्थ के समीप नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित है। वहां पर माताओं ने परमेश्वर रुद्र की स्तुति की थी। यह, हे देव, आप विश्व संहारक, सृष्टा, प्रलयंकर, बहनी रूप, विश्वरूप, सूची पर अर्धनारीश्वर, स्मरहर, रुद्र, त्रिगुण, निर्गुण, भगवान, गुणातीत, शरण्य है इत्यादि अनेक प्रकार से महादेव की स्तुति करने पर शिव जी ने उन्हें वर मांगने को कहा। माताएं बोली, हे देव, हम सब शत्रुओं से अजय हो। असुरगण देवताओं के प्रतिद्वंदी हैं और सदा ही युद्ध करते हैं। अच्छा है कि हम ही लोग उनसे युद्ध करें। सभी देवताओं के साथ युद्ध से क्या लाभ। हे देव, इसलिए हमने आपकी प्रार्थना की है, अतः हमारे नाम से यह तीर्थ प्रसिद्ध हो। इस तीर्थ पर सबकी मनोकामना पूरी हो। शिव जी ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए और माताएं वहीं गिरिकूट पर स्थित हो गई और अपने अपने अंशों से मातृ तरंगिणी की रचना की। इस तीर्थ पर नवमी के दिन स्नान करके जो शिवोपासना पश्चात मातृ तरंगिणी की भक्ति करता है, वह दंपत्ति बंध्या, मृतवत्सा, अपुत्री कैसी भी हो, स्वर्ण कुंभ से मंत्रोच्चारण पूर्वक अभिषेक करने से संतति प्राप्त होती है। पुत्र कामना पूर्ति हेतु विधि। पुत्र प्राप्ति हेतु काश्य पात्र से अभिषेक करना चाहिए और शैव शाक्त होम करना चाहिए। सर्वप्रथम 4 कलश लेवे, उनमें 5 पल्लव रखे, जल रखे, पंचामृत रखे, सर्वो औषधि रखे, सप्त धान्य रखे, सभी धान्यों के बीज, सभी फल रखे, श्वेत वस्त्र से पुष्पों और श्वेत चंदन के जल से भरे और चारों वेदों के मंत्रों से पुण्यावाहन करके दंपत्ति को स्नान करावे। एक वस्त्र से स्नान कर पितरों और देवताओं को तर्पण करे। भद्रासन पर बैठकर भद्रम ते करुणे राज्य आदि मंत्रों से पौमानी के द्वारा सप्त वस्त्राच्छादित काश्य पात्रों का दान करे। गोदान, स्वर्णदान आदि देकर ब्राह्मणों को भोजन करावे और कन्याओं को भोजन देवे। आचार्य का पूजन करे और कल्याण वाचकों का पूजन करे। इस तीर्थ पर इस विधि से पूजन करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मातृ तीर्थ की माताएं प्रसन्न होती हैं। 78वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके बाद हे युधिष्ठिर, मातृ तीर्थ से आधा कोस की दूरी पर नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित 10 दल तीर्थ पर जाना चाहिए। प्राचीन काल में सूर्य वंश में 10 दल नामक राजा हुआ था। उसका शत्रुओं से युद्ध हुआ। सभी जनता पुत्र कलत्र सहित पलायन कर गई। शत्रुओं ने 30 महीनों तक लूट की। राजा का पुत्र
पुत्र कलत्र से वियोग हो गया। इस वियोग से दुखी राजा रेवा नदी के दक्षिण तट पर आया और मरने के बारे में सोचने लगा। छलांग लगाने के तत्काल पूर्व रेवा नदी ने देवी रूप में कहा, बेटे ऐसा साहस मत करो। इतना कहकर रेवा अदृश्य हो गई। राजा अस्वस्थ हुआ और विस्मय में पड़ गया कि यह नर्मदा देवी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं था। इसके बाद उसने नर्मदा देवी का स्तोत्र पढ़ा, त्रिलोक वंदिता दुर्गति नाशनी नर्मदा देवी को नमस्कार हो। आप सब पापों का नाश करती हो, पुण्य बढ़ाती हो, अंतर मल को धोने वाली हो, माता हो। आपकी गोद में पड़ा हुआ मैं बालक हूँ। तुम गंगा हो, तुम ही सरस्वती हो, तुम विश्व बीज हो, अनंत कल्पों तक अक्षय रहने वाली हो। तुम ही ब्राह्मी हो, तुम ही वैष्णवी और रौद्री हो। यदि आप न होती तो संसार ताप से कौन मुक्त करता। तुम योगी गम्य हो, भव योग नाशनी हो। इत्यादि बहुत प्रकार से स्तुति करने पर नर्मदा देवी ने स्त्री का रूप धारण कर हाथ में कलश लिए मकर वाहन के साथ प्रकट होकर बोली, मैं तुमसे प्रसन्न हुई। राजा बोला, हे देवी, यदि आप प्रसन्न है तो मेरे शत्रुओं का नाश करें, मेरे शोक का अंत करें, मेरा लूटा हुआ कोष फिर से मुझे प्राप्त हो, सैन्य पुनः प्राप्त हो, मेरा पुत्र कलत्र युक्त परिवार हो। मैं तुम्हें पुनः प्रणाम करता हूँ। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस प्रकार प्रार्थना करने पर रेवा नदी ने राजा दशदल को एक मणि यष्टि लेखनी देकर कहा कि इस मणि यष्टि से लिखकर यष्टि से पीटने पर जो मांगोगे वही मिलेगा। धरती पर लिखो और लाठी से पीटो। पत्नी पुत्र 10,000 हाथी, 10,000 घोड़े, 10,000 रथी, 10 कोटि पैदल सेना, अक्षय को सब मिलेगा। इसके बाद इस मणि यष्टि को मेरे प्रवाह में बहा देना। इतना कहकर नर्मदा देवी अंतर्धान हो गई। राजा ने नर्मदा देवी की मूर्ति बनवाकर स्थापित की और पूजा की और यथोक्त विधि से सब कुछ प्राप्त कर लिया। इस तीर्थ पर स्नान कर नर्मदा देवी की पूजा करने से सब पाप दूर होते हैं। इस स्तोत्र को पढ़ने से विजय प्राप्त होती है। वह मृत्यु लोक में सुख भोग कर स्वर्ग प्राप्त करता है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर गौरिणी और कुमारिका की भक्ति से नर्मदा प्रसन्न होती है। 79वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके पश्चात परम श्रेष्ठ सब पापों को नष्ट करने वाला मुंडेश्वर तीर्थ है। यह मातृ तीर्थ से 1 कोस दूर है। भगवान महादेव जी के गढ़ में मुंड नामक गढ़ पार्वती की रक्षा में नियुक्त था। एक समय वो कुतूहलवश हाथियों का युद्ध देखने चला गया। तभी भगवान शिव पार्वती जी के समीप पहुँचे, किंतु वहाँ वह गढ़ उपस्थित नहीं था। तब उसके वापस आने पर भगवान शिव ने क्रोधित होकर प्रताड़ित किया। पार्वती जी की रक्षा कार्य को छोड़कर तुम कौतुक गज युद्ध देखने गए थे। मृत्यु लोक में विमूढ़ चित्त वाले तुम मनुष्यों के लिए कौतुक बनोगे। मुंड संस्कार रहित होकर भगवान शिव को अपशब्द कहने लगा। भगवान शिव के द्वारा शाप दिए जाने पर वह गण रोते हुए दीन होकर बार बार उनके चरणों में लौटने लगा। कहने लगा, हे देव, मैं मूढ़ हूँ, शरण में आए हुए मेरी रक्षा कीजिए। आपके क्रोध करने पर आप ही मेरे शरणदाता हैं। जैसे भूमि पर पैर स्खलित हो तो भूमि ही अवलंब होती है, इसी तरह हे महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ। अतः करुणा कर हे महेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। हे भवानी पति ईश्वर, आप ही मेरी गति हैं। इस प्रकार उस गण को लौटते हुए देखकर पार्वती जी बोली, हे देव, हे दयालु, कृपा कीजिए। हे धूर्ज, हे शिव, भृत्यों पर क्षणिक क्रोध किया जाता है। ईश्वर बोले, हे मुंड, तुम भव जाति स्मरो भुवि, पृथ्वी पर जाति में स्मरण वाला हो। यही तुझे मेरा शाप है। तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर सभी प्राप्त करो। कुछ समय पश्चात मेरी देह से उत्पन्न रेवा के तट पर जाकर कठिन तप करते हुए मेरी स्थापना कीजिए, तब पुनः मेरी समीपता प्राप्त करोगे। मार्कंडेय ऋषि बोले, भगवान शिव के ऐसा कहते ही वह गढ़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुंड ने सब कुछ प्राप्त किया जो भगवान शिव ने कहा था। रेवा के दक्षिण तट पर जाते स्मर वहाँ वह गण ने नर्मदा तट पर कठिन तपस्या की।
तथा मुंडेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर पूजन किया। मंदार, सिंधुवार, कलहार, कुटज, अरड़ी, बिल्वपत्र आदि से उस मुंड वनेचर ने पूजा की। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना स्थान दिया तथा साक्षात शिव बोले, आओ आओ हे गणोत्तम। पार्वती सहित भगवान शिव ने आकाशवाणी में कहा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मुंड बोला, हे भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मेरे ऊपर दया कर इस तीर्थ में निवास कीजिए। हे गिरिजापते, जब तक इस पृथ्वी पर सूर्य चंद्र है तब तक आप यहाँ निवास करें, और जो मनुष्य यहाँ इच्छा करे उसकी पूर्ति हो। शिवजी बोले, हे मुंड, ऐसा ही हो, यह सब कुछ होगा। ऐसा कहकर उस गण को साथ लेकर भगवान महादेव कैलाश पर्वत पर चले गए। इस तीर्थ में जो मनुष्य स्नान कर देव और पितरों का तर्पण करेगा तथा भगवान मुंडेश की आराधना करेगा, पंचामृत से स्नान, अभिषेक, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, गीत वाद्य से परमेश्वर शिव को संतुष्ट करेगा, अष्टमी और चतुर्दशी को विशेष फल की प्राप्ति होगी। 10,000 वर्ष तक पितृगण सहित शिवलोक में निवास करता है। निरोग, रूपवान, वाग्मी, विद्वान, शीलवान आदि 7 जन्म तक होगा। 80वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, इसके पश्चात हे राजन, अनगवाही नदी जहाँ रेवा में मिलती है, उस संगम पर सब पापों को नष्ट करने वाला मुंडेश्वर तीर्थ से 1 कोस की दूरी पर तीर्थ है। उसके बारे में सुनिए। पूर्व में दैत्यों से आक्रांत भयभीत भगवान रुद्र पलायन कर गए। दैत्यों को रोकने के लिए अपने वाहन वृष को छोड़ दिया। पार्वती सहित भगवान दूर चले गए। तब वृष ने गर्जन करते हुए पुंछ रूपी दंड से युद्ध कर उन दैत्यों को रोका। तब उस वृष ने अपने सिंग एवं खुरों से एक बड़ा गड्ढा कर दिया। खुर से खोदे गए उस गड्ढे से अनगवाही नदी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान शिव के यान अर्थात वृष के क्रोध को शांत करने के लिए वर्षा होने लगी। उस पुण्यतम स्वेद जल से पूर्ण नदी उत्पन्न हुई। सब संसार के हित के लिए रेवा के साथ मिल गई। हे नृपश्रेष्ठ, विधि पूर्वक इस संगम में स्नान कर देव पितर को संतृप्त करने के लिए श्राद्ध करने से वे सभी पापों से मुक्त होकर हजारों वर्ष तक शिवलोक में निवास करते हैं। मार्कंडे ऋषि बोले, इसी के पश्चिम देश में भीमेश शिवलिंग की पूजा करें। हे युधिष्ठिर, आपके वंश में सैकड़ों सेना से युक्त सागर पर्यंत शत्रुओं को नष्ट करने वाले, यज्ञ करने वाले ब्रह्म यशस्वी राजा हुए। हे युधिष्ठिर, आपके वंश में 3 भीमसेन हुए हैं। राजा परीक्षित ने तप कर परीक्षित नाम से उत्तम तीर्थ स्थापित किया। ऋक्ष राजा के दूसरे भीमसेन पुत्र और तीसरे पांडु पुत्र जो आपके भाई हैं। आपके वंश में 2 ऋक्ष और 2 ही परीक्षित हुए। 3 भीमसेन और 2 जन्मेजय हुए। परीक्षित पुत्र के बारे में पूर्व में कह चुका हूँ। उस भीमसेन ने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। वह अपना राज्य सचिवों को सौंपकर शिकार के लिए निकला। विंध्य पर्वत की तलहटी में घूमते हुए वह नर्मदा तट पर पहुंचा। वहां स्नान कर और नर्मदा जल पीकर अपनी सेना को भी जल पिलाया और वन क्षेत्र में छाया में सेना सहित विश्राम करने लगा। जब वह नए ग्रोध वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहा था, तभी रूप यौवन से संपूर्ण दिव्य वस्त्र आभूषण धारण किए हुए मृगनयनी नर्मदा जल से निकलकर भीमसेन के सामने प्रकट हुई। उसे देखकर भीमसेन मधुर वाणी में बोले, आप कौन हैं? आप किसकी पत्नी हैं? आप देवी, मानुषी अथवा वन देवी हैं? देवी बोली, हे महाभाग, मैं रुद्र देह से उत्पन्न नर्मदा हूँ। न तो मैं वन देवी हूँ और न ही वन देवता। सत्यवादी आपको मैं विवाह के लिए वरण करती हूँ। राजा बोले, हे देवी, आप संसार तथा देवादि से पूजित हैं। मनुष्य रूप में आप मेरा वरण क्यों करना चाहती हैं? आप जगत जननी हैं। देवी बोली, हे महाराज, इसमें विचार नहीं करें। फिर भी कार्य योग तथा भवितव्य बल से
आपको पति रूप में वरण करने के लिए आई हूँ। इसके बाद मैं स्वयं अपने स्थान को चली जाऊंगी। राजा ने कहा, इस प्रकार मैं आपको वर्ण नहीं कर सकता, आप जा सकती हैं। कार्य योग या भवितव्यता हो सकता है। देवी ने कहा, यदि आप चाहें तो एक पुत्र प्रसव तक मैं यहाँ निवास करूंगी। राजा ने कहा, हे सरितवरे, मैं नहीं चाहता। फिर आप चाहें तो जीवन भर रह सकती हैं, मैं अल्प समय के लिए आपको वरण नहीं कर सकता। देवी बोली, हे राजन, कुछ समय बाद मेरा वरण कीजिए। यदि आप किसी कार्यवश नहीं चाहते हैं तब मैं आप में आसक्त ठहरती हूँ। राजा बोले, हे कल्याणी, ठीक है, आप मेरे घर में निवास कीजिए। मार्कंडेय ऋषि बोले। इस प्रकार वे दोनों नर्मदा के उत्तर तट पर समय व्यतीत करने लगे। विवाह कर ब्राह्मणों को बुलाकर मांगलिक पवित्र मंत्रों से स्वर्ण से भूषित गाय दान में देकर वेदी मध्य राजा स्थिर हुए और नर्मदा तट पर उस श्रेष्ठ वन में कुछ समय तक निवास किया। भीमेश्वर नाम से तीर्थ की स्थापना की। वहाँ देवी के वचनों से भगवान शिव का पूजन किया। युधिष्ठिर जी बोले, हे विप्र, आपने पूर्व में भावी बल के विषय में कहा था, वह भावी बल क्या है, उसके विषय में वर्णन कीजिए। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, आपने ठीक पूछा है। यह प्रश्न आज तक किसी ने नहीं किया, तब मैंने भी नहीं कहा। आज मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे भारत, बंधु बांधव एवं ब्राह्मणों सहित सुनिए। पूर्व में राजा भीमसेन को रेवा ने वरण किया। कश्यप और दीति से हिरण्यकश्यप उत्पन्न हुआ। युद्ध में भगवान नृसिंह ने उनका वध किया। उस वंश में गगनप्रिय महादैत्य हुआ। नृसिंह भगवान के द्वारा दैत्यों के नाश होने पर वह महासुर लज्जा से अधोमुख पाताल को चला गया। लोकपालों से हंसी किया गया, अतः क्रोध से गोकर्ण पर्वत पर गया। दिव्य 1000 वर्ष तक गिरे हुए पत्र तथा केवल वायु का आहार कर वाम पाद पर खड़े होकर कठिन तप किया। पूर्व पुरुष प्रपितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। पितामह उसकी तपस्या से संतुष्ट हो गए। गगन प्रिय को दर्शन देकर बोले, हे दैत्यराज, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए और इस तपस्या रूपी कष्ट को छोड़ दीजिए। हे महाबाहु, राज्य स्वर्ग अपवर्ग क्या चाहते हैं? दैत्य बोला, हे पितामह, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान दीजिए कि युद्ध में मैं लोकपालों पर विजय प्राप्त करूं। हे ब्राह्मण, मुझे ऐसा रथ प्रदान कीजिए जो अंतरिक्ष आदि में अबाध गति से चल सके और जो दिखाई न दे, तथा देव दानव मनुष्य कोई भी मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी बोले, तुम अमरत्व अवध्यत्व के बिना सब कुछ प्राप्त करोगे, लोकपाल आदि पर विजय प्राप्त करोगे तथा श्रेष्ठ अबाध गति वाला रथ प्राप्त करोगे। अतः हे वत्स, अमरत्व को छोड़कर जो इच्छाएं हैं प्राप्त करोगे। दैत्य बोला, हे पितामह, देव असुर गंधर्व यक्ष उरग राक्षस आदि मेरा वध न कर सके, मनुष्य आदि मन में भी नहीं सोच सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, इसमें संदेह नहीं। युधिष्ठिर जी बोले, आपने भावी कार्य के विषय में कहा, अतः आप भाव्य के विषय में पूर्ण रूप वर्णन कीजिए, मुझे कुतूहल है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पार्थ, पूर्व समय में जो वृत्तांत हुआ उसका मैं वर्णन करता हूँ। चैत्र मास के वसंत ऋतु में कैलाश पर्वत पर विराजमान गौरीपति भगवान शिव की प्रार्थना करने के लिए सभी देवता, इंद्र आदि सभी लोकपाल, देवर्षि तथा अन्य गंधर्व यक्ष किन्नर अप्सराएं, नदियाँ, सभी तीर्थ, देव, वेद शास्त्र पुराण इतिहास सभी शिवजी के समीप प्रार्थना करने के लिए आए। प्रणाम कर अनेक स्तोत्रों से प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव का इंद्र सहित सभी वसुओं ने भी पूजन किया। उनके मध्य बड़ी बड़ी भुजाओं वाली सुंदर नारी रूप भगवान शिव के समीप स्थित एक सुंदरी, दिव्य वस्त्र आभूषणों से भूषित, बड़े बड़े नेत्रों वाली, हाव भाव से तीनों लोकों को मोहित करती हुई, कामदेव से पीड़ित सुंदरी सर्वांगी अग्नि को देखकर भगवान शिव शाप देकर बोले, हे मूढ़ा कामांध, तुम मृत्युलोक में जाओ, मनुष्य भाव को प्राप्त कर मृत्यु को प्राप्त करो। भगवान शिव से श्रापग्रस्त नीचे मुँह किए हुए अग्नि ने दंडवत हो
प्रणाम कर लज्जित होकर प्रार्थना की, हे देव मैं मूढ़ हूँ, हे महादेव यह ठीक है, मेरे ऊपर दया कीजिए। अग्नि ने नर्मदा की ओर देखकर कहा, भगवान के साप को अनुग्रह में परिवर्तित करने का सामर्थ्य आप में ही है। हे शिव, दीन आपके भक्त का साप आप दूर कीजिए। अपने दास पर या घर आए हुए पर हे देव क्रोध कैसा। हे देव, यह सारा विश्व आपका आज्ञा पालक है। ईश्वर बोले, हे राजन, तुम मृत्यु लोक में महाप्रभावशाली राजा बनोगे और बलशाली सेना से युक्त भीमसेन नाम से प्रसिद्ध होकर यह कुटिला देवी नर्मदा तुम्हारी पत्नी होगी। यह बलवान शत्रुओं को नाश करने वाला पुत्र उत्पन्न कर पुनः अपने स्थान को प्राप्त करेगी। भगवान शिव के ऐसा कहते ही अग्नि रसातल में चली गई। हे महाराज, आपके वंश में भीमसेन अवतीर्ण हुए, जैसा कि मैंने पहले कहा। मार्कंडेय ऋषि बोले, वह दैत्य वरदान तथा आकाश में भी चलने वाले रथ को प्राप्त कर देवताओं को यज्ञों का विनाश कर तपोवन तथा तीर्थों में ब्राह्मणों को अत्यंत पीड़ित करने लगा। उससे पीड़ित सभी लोकपाल इंद्र ऋषिगण ब्रह्मा जी के समीप गए। मेरु पृष्ठ पर स्थित शांत देव और गंधर्वों से सेवित ब्रह्मा जी को प्रणाम कर सब देवता ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे इंद्रादि लोकपालों, आपका स्वागत है। आप सब यहाँ क्यों आए हैं? आपको किसने अपमानित किया है? आपको इतना दीन किसने बना दिया? आपका अपराधी कौन है? इंद्र जी बोले, हिरण्यकश्यपु के वंश में उत्पन्न गगनप्रिय नामक राक्षस आपसे वरदान प्राप्त कर हम लोगों को पीड़ित कर रहा है। देव, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध, चारण तथा तीनों लोग उससे पीड़ित है। अजय और अवध्य का वरदान प्राप्त होने से देवता आदि अपने अपने स्थानों को छोड़कर पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हे ब्राह्मण, अत्यंत दुर्बुद्धि इस दैत्य के वध का उपाय कीजिए, जिससे गौ, विप्र, साधु, देव आदि का कल्याण हो। लोकपालों से इस प्रकार कहे जाने पर ब्रह्मा जी ने क्षण भर ध्यान कर कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे लोकपालों सुनो, मैंने दैत्यवध के बारे में विचार किया है। उसने पूर्व काल में तप कर प्रार्थना की, देवादि मेरा वध न कर सके। मनुष्यों को वह नहीं जानता, अतः उसका वध हो सकता है। तीनों लोकों में मनुष्य के समान कोई नहीं है। वह मनुष्य जन्म प्राप्त कर यदि सिद्धि चाहता है, वह देवत्व को प्राप्त कर पूज्य है, इच्छित प्राप्त करता है। जैसे पूर्व काल में ध्रुव ने ध्रव्य स्थान प्राप्त किया, राजा उत्तानपाद का पुत्र तथा शीघ्र ही वरुण पुत्र पुष्कर राजा भीमसेन के सोम वंश में होगा। उस दैत्य के नाश के लिए नर्मदा में होगा। सभी देवता अपने अपने स्थान पर निश्चित होकर निवास करें। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। युधिष्ठिर जी बोले, हे विप्र, मेरे हृदय में एक संशय है। देव, गंधर्व, यक्ष और अन्य के होने पर भी वरुण का पुत्र पुष्कर कैसे हुआ, यह मुझे बताइए। मार्कंडेय ऋषि बोले, ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा वह अति गोपनीय है। हे पार्थ, त्रिविक्रम वृत्तांत में देव दानवों के युद्ध में कुछ दैत्य मारे गए तथा कुछ राक्षस सेना भाग गई। देवता अत्यंत प्रसन्न हुए, वाद्यादि बजाने लगे और वाचस्पति के पास जाकर प्रणाम कर बोले, हे देव, गुरु से युक्त बृहस्पति की जय जयकार करने लगे। बृहस्पति बोले, हे सुरश्रेष्ठ साधु, आप सूरवीर हैं। आपने युद्ध में स्वकुलोचित वीरता प्रदर्शित की, सभी दानों का नाश किया और संसार को उपद्रव रहित कर दिया। ऐसा कहते हुए सुरगुरु ने सामने स्थित लोकपाल, जयंत आदि, सिखी, वहनी पुत्र, दंड, यम, तरुण, पुष्कर नामक वेगवान, वायुपुत्र, स्वर्च, चंद्रपुत्र, नासत्यो, सूर्यपुत्र और अन्य देवपुत्रों को देखकर हंसते हुए पूछा, किसने विजय प्राप्त की? हे देवपुत्रों, बताइए किस सूरवीर ने विजय प्राप्त की? इंद्र बोले, ईश्वर बोले, इंद्र ने विजय प्राप्त की है। दंड बोला, जितेंद्रिय विप्र ने सभी को जीत लिया। योगवान बोला, हे द्विज श्रेष्ठ, उन्होंने जिस मंत्र से उनके आप गुरु हैं। स्वर्ण उवाच, इंद्र के बिना और कौन देव मार सकता है? पुष्कर जी बोले, असंग
से काटने योग्य पास धारण किए हुए जलाधिनाथ मेरे पिता वरुण ने ही विजय प्राप्त की है। शरण चाहने वाला जो भी मनुष्य उनके पास आता है, जिसने विश्व को धारण किया है, जल प्लावन करने वाले प्रचेतसा ने विजय प्राप्त की है। जयंत बोले, हे सुरगुरु, पुष्कर ने जो कहा वह सत्य है। भृत्य द्वारा जीता गया भी वह स्वामी द्वारा जीता हुआ है, इसमें आश्चर्य नहीं। धर्म की जय होती है, अधर्म की नहीं। सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। क्षमा की विजय होती है, क्रोध की नहीं। विष्णु की ही विजय होती है, असुरों की नहीं। विश्व के स्वामी एक विष्णु ही है, उनकी भक्ति करने वाला कभी पराजित नहीं होता। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजेंद्र, इंद्रपुत्र के ऐसा कहने पर पुष्कर क्रोध से मूर्छित देखकर सस्वर साप देने लगे। धिक्कार है, ऐसा बार बार कहने लगे। बृहस्पति बोले, हे मूढ़, देवता के स्थान से अहंकार से युक्त, प्रकृति से नीच चपल है दुर्बुद्धि, मृत्यु लोक में जाकर मनुष्य बनो। तुम बालक हो, बाल भाव से तुम जैसा बोलते हो, तुम्हें यही साफ है। तुम मर्त्यत्व प्राप्त करोगे। पुष्कर जी बोले, बालत्वहीन मेरे से बिना विचारे जो कहा, मुझ मूढ़ के चित्त में नहीं, अतः दंडवत प्रणाम कर आपसे मांगता हूँ। हे सुराचार्य, मुझ मूढ़ में साप का अंत कीजिए। बृहस्पति जी बोले, मेरा दिया हुआ साप व्यर्थ नहीं होगा। किंतु क्षण भर ध्यान कर पुष्कर को फिर से बोले, तुम पृथ्वी पर देव कार्य के लिए होगे, वहाँ तुम देव कार्य कर अपने स्थान को प्राप्त करोगे। गुरु के ऐसा कहने पर शीघ्र ही पृथ्वी पर भौम पुत्र हुआ। मार्कंडेय ऋषि बोले, पुष्करोत्पत्ति के कारण का वर्णन किया। राजा के नर्मदा तट पर वनों में घूमते हुए नर्मदा ने बहुत समय बाद पुत्र को जन्म दिया। वह पुष्कर का पुत्र दुःशमन नाम से हुआ। 16 वर्ष का होने पर उसने ब्राह्मण कर्म के बारे में पूछा। हे देवेश, आराधना के विषय में बताइए, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो। उस शिव पूजक ने अमरकंटक पर्वत पर जाकर मनु से कहे गए विधान के अनुसार तप किया। प्रसन्न हुए भगवान शिव ने उससे कहा, वरदान मांगिए। दुःशमन बोला, विचित्र युद्ध करने के लिए, युद्ध में शत्रु के हृदय को विदीर्ण करने का एक ही वरदान दीजिए। ईश्वर बोले, हे वत्स, ऐसा ही होगा। यह विमला शक्ति भगवान शिव के नाम से प्रसिद्ध है, वह भी देता हूँ। मेरे द्वारा दी गई इस अमोघ शत्रु नाशनी शक्ति को ग्रहण कीजिए। युद्ध में संकट के समय ही इसका प्रयोग करें, अन्यथा नहीं। वांछित वरदान देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। वह दुःशमन दिग्विजय के लिए युद्ध की तैयारी करने लगा। शत्रु सामंतों पर विजय प्राप्त कर सब द्वीपों पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार बहुत वर्षों तक राजा दिग्विजय करता रहा। शत्रुओं को पराजित करने के लिए 18,000 अक्षौहिणी सेना की रचना की। मनुष्य लोक में तथा 7 द्वीपों पर उसके समान कोई नहीं था। स्वर्ग को जीतने का विचार करने लगा। तभी उसने आकाश मार्ग से जाते हुए नारद जी को देखा। सामने आए हुए ब्रह्मवेता मुनि श्रेष्ठ नारद जी को देखकर अर्घ्यपाद्य से पूजन कर प्रणाम कर कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आपका स्वागत है। आपके आगमन का कारण कहिए। हे मुने, आज आपके दर्शन से धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ। नारद जी बोले, हे राजन, आप भाग्य से विजयी हुए तथा भाग्य से ही शत्रुओं को जीता। भाग्य से दिग्मंडल को आक्रांत कर सूर्य की तरह चमक रहे हो। दुःशमन बोला, हे भगवान, आपकी कृपा से ही मैंने भूमंडल पर विजय प्राप्त की है तथा शत्रु राजाओं, गिरि दुर्ग में निवास करने वालों पर विजय प्राप्त की है। सूर अति बलवान द्वीपांतर के निवासियों पर विजय प्राप्त की है। किंतु जब तक लोकपालों की नगरी को नहीं जीत लेता हूँ, तब तक मैं अपने आप को विजय नहीं मानता। हे नारद जी, बताइए अब किस पर विजय प्राप्त करना है। नारद जी बोले, लोकपालों को जीतने से क्या, संपूर्ण भूलय को जीतने से क्या। जब तक आप गगन प्रिय को नहीं जीत लेते, उसके जीत लेने पर सब पर विजय है, अन्यथा विजय नहीं।
एक ही महान वीर दैत्य गगन प्रिय एक ही महान वीर दैत्य गगन प्रिय है। राजा बोला, उस दैत्य का वंश क्या है, उसका बल या स्थान क्या है? हे नारद जी, यह सब मुझे बताइए। नारद जी बोले, हिरण्यकश्यपु के वंश में प्रहलाद पुत्र वाकल, उसका पुत्र अत्यंत पराक्रमी गगन प्रिय नामक दैत्य है। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर वह अत्यंत मदोन्मत्त दुःसह, उसका रथ अभेद गगनचारी है। सोणितपुरी उसकी नगरी है जो सदा बर्फ से ढकी रहती है। वह दैत्य अपने अनुयायियों सहित वहाँ निवास करता है। आपका कल्याण हो, आप शत्रु पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी चले गए। राजा दुःशमन ने अपनी सेना सहित उसी समय उस शत्रु की ओर प्रस्थान किया। वहाँ जाकर कुछ दिन बाद हिम नष्ट करने के लिए उस पर्वत पर आग्नेयास्त्र छोड़ा। वह राजा दुःशमन सोणितपुर पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उसने बैठे हुए दैत्य के सिर से मुकुट गिर गया। उसका सिंहासन कांपने लगा, ध्वज आदि गिरा दिए। दुर्लक्षण देखकर वह दैत्य चिंतातुर हो गया। तभी वह राजा दुःशमन उस दैत्य के नगर को धनुष के टंकार और अनेक ध्वनियों से पीड़ित करते हुए वहां पहुंचा। तब वह राक्षस भी धनुष की टंकार से प्रतिध्वनि करते हुए चकित होते हुए शीघ्र ही नगर से बाहर आया। तब उन दोनों नृप और दैत्य में महान अस्त्रों से मानुष, यक्ष और राक्षसों से युद्ध होने लगा। इस प्रकार उन दोनों का 50 रात दिन तक युद्ध हुआ। 50 दिन बाद उसका देव तेज समाप्त हो गया। बल समाप्त होते ही उसने आसुरी शक्ति का स्मरण किया। सैकड़ों माया से युक्त, मांस रक्त से सनी हुई उस शक्ति को राजा दुःशमन पर छोड़ा। काल जिह्वा के समान सैकड़ों ज्वालाओं से युक्त भीषण ध्वनि करती हुई आती हुई उस शक्ति को देखकर आकाश में ही उसे विफल कर दिया। वह शक्ति टुकड़े टुकड़े होकर अंगारों की तरह भूमि पर गिर पड़ी। दैत्य पाशुपत अस्त्र का स्मरण करने लगा। तभी राजा ने भगवान शिव से प्राप्त सांकरी शक्ति से शीघ्र दैत्य के नाश के लिए प्रहार किया। राजा ने छोड़ी गई कालांतक यमराज के समान प्रलयाग्नि के समान भयंकर वेग से उस शक्ति ने दैत्यराज का हृदय विदीर्ण कर दिया। उसके प्रहार से वह दैत्यराज भूमि पर गिर पड़ा। दैत्यराज को मृत जानकर उसकी सेना ने पलायन कर दिया। भागते हुए कुछ सैनिक मारे गए, कुछ समुद्र में कूद पड़े। देवता दुंदुभी बजाने लगे तथा प्रसन्न हुए। सभी सिद्ध चारण साधु साधु करने लगे और राजा दुःशमन की प्रशंसा करने लगे और देवतागण राजा पर पुष्प वृष्टि करने लगे। हे युधिष्ठिर, आपने राजा दुःशमन के विषय में जो पूछा वह मैंने वर्णन कर दिया। और क्या पूछना चाहते हैं? युधिष्ठिर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने यह आख्यान विस्तार पूर्वक कहा, आप धन्य हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, रेवा चरित्र का वर्णन कीजिए। इसके बाद उन्होंने क्या किया? मार्कंडे ऋषि बोले, हे राजन, मैं उनके चरित्र का वर्णन करता हूँ, सुनिए। पुत्र होने पर देवी नर्मदा राजा के छल से बहुत चिंतित हुई और जाने की इच्छा करने लगी। मेरा और राजा का इतना ही संयोग था, देवताओं का कार्य हो गया, अब यहाँ ठहरना अनुचित है। समय अनुसार चली गई नर्मदा चिंता से व्याकुल हो गई। तब कतिपय दिन बीतने पर अपनी जेठानी मागधी के द्विवर्षीय राजा के वंशधर बड़े पुत्र को गोद में लिए हुए देखकर समीप में बैठे हुए राजा से लाल लाल नेत्रों वाली रानी ने पूछा, हे राजन, यह बालक कौन है? आपका प्रिय यह किसका पुत्र है? इसे पहले नहीं देखा, अचानक आपकी गोद में कहाँ से आ गया? राजा बोला, 2 वर्ष का यह मेरी पत्नी मागधी पुत्र मेरा है, यह ज्येष्ठ है और तुम्हारा पुत्र दूसरा है। राजा के ऐसा कहने पर क्रोध से रानी उस बालक को क्रोध से लेकर जल प्रवाह में फेंकने को तैयार हुई। राजा बोला, जल रूप अपने शरीर में अपने ही पुत्र को फेंक दोगी? हे देवी, तब तक राजा का अनुसरण करने वाली आज तुम क्या करना चाहती हो? तब आश्चर्य से उसके पीछे पीछे चलने वाली राजा से नदी बोली, स्वत पुत्र को कुछ मेरे पुत्र से ज्येष्ठ हैं। तुम्हारा पुत्र है तो क्या हुआ, मैं इसे तालाब में फेंक दूंगी। मेरा पुत्र ही ज्येष्ठ है
तुम्हारा पुत्र इस गोद के योग्य नहीं है। राजा बोला, इस बालक ने आपका कोई अपराध नहीं किया है, इस पुत्र की हत्या मत करो, यह पुत्र मुझ दिन को दे दो। देवी बोली, हे राजन, यह पुत्र मैंने आपको अर्पित कर दिया। आप अपने वाक्यों को स्मरण कीजिए। पूर्व में आपने जो वचन दिया था उस समय से आप बंधे हैं, अतः आप धीर हैं, धीर बुद्धि हैं। आपका और मेरा संबंध इतना ही था। ऐसा कहकर नर्मदा देवी पुत्र को छोड़कर तालाब में कूद पड़ी और राजा भीमसेन के देखते देखते वह जल में अंतर्धान हो गई। राजा अत्यंत दुखी होकर चला गया। उसने स्थापित भीमेश्वर रेवा के दक्षिण तट पर भुक्ति मुक्ति फल देने वाला है। जो मनुष्य यहाँ स्नान कर भीमेश्वर की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर शिव को जाता है। पंचामृत से स्नान कराकर गंध धूप दीप अर्क धतूर मंदार बिल्व दुर्वा माधवी पुष्प किंशुक पुष्प कुश कास और अन्य सुगंधित पुष्पों से पूजा कर नैवेद्य आरती करने वाला अगले जन्म में पृथ्वी पर राजा होता है। इस तीर्थ में गोदान करे, शांत सचरित्र ब्राह्मण को दान एवं भोजन करे। ऐसा करने वाले मनुष्य के पितर युग युग तक स्वर्ग में प्रसन्न रहते हैं। दान देने वाला मनुष्य शिव लोक को प्राप्त कर शिव का अनुचर होता है। हे युधिष्ठिर, इस तीर्थ क्षेत्र में पितरों का श्राद्ध करने से पितर अक्षय तृप्ति को प्राप्त करते हैं। यह मैंने भीमोत्पत्ति तथा भीमेश्वर वर्णन किया।